हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10। मेरी बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चैप्टर 10 हम पहले कर चुके हैं, पर आज हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 10 है हमारा हाल्विंग का पार्ट। ठीक है, तो हाल्विंग का पहले पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हाल्विंग का मतलब होता है किसी स्ट्रोक को छोटा कर देना। लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्रोक्स आर हाल्व टू इंडिकेट फॉलोइंग टी और डी। जब हम किसी स्ट्रोक को, जैसे हमारा पी कॉन्सोनेंट है, इसको हम हाल्व कर देंगे। इसकी पी कॉन्सोनेंट्स की हमारी लेंथ होती है 1/4। अगर हम इसी की लेंथ को और छोटा कर दें, 1 सेकेंड कर दें, तो ये हमारी टी एंड डी की साउंड को ऐड करेगा। इसे कहने का मतलब पूरा ये है हाल्विंग का। जब हम किसी स्ट्रोक को हाल्व कर देते हैं, टी एंड डी की साउंड को ऐड करता है। पूरे कहने का मतलब ये है। जैसे हमारा ए पार्ट है, इसके अंदर In a words of one syllable, a light stroke is generally halved to indicate a following T but not a D। जैसे हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, P हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, T हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, एंड चे हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। तो ये लाइट कॉन्सोनेंट है जो वो हमारे हाल्व होंगे, इनकी 1 सेकेंड लेंथ होगी। जैसे हमारे इतनी लेंथ होगी तो ये हमारी टी की साउंड को ऐड करेंगे, अपनी टी की साउंड को ऐड करेंगे। लिखा हुआ है इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हाल्व टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी बट नॉट डी। ये टी की साउंड को हाल्व ऐड करेंगे लाइट कॉन्सोनेंट सिंगल स्ट्रोक वाले। लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट 1 सिलेबल। तो 1 सिलेबल का मतलब होता है सिंगल कॉन्सोनेंट। जैसे हमारा एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पे नॉट, ये नॉट एग्जाम्पल दिया गया। तो एन क्या है, इसके अंदर हमारा लाइट कॉन्सोनेंट। ठीक है, एन की लेंथ क्या होती है, ये वाली लेंथ होती है। इसको हम हाल्व कर देते हैं और छोटा इतनी लेंथ कर दें तो ये हमारी टी की साउंड को ऐड कर लेगी। जैसे एन ओ टी, फर्स्ट प्लेस का वोवल वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा। उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नॉट, इसके अंदर भी ये हमारी बस के अंदर सेकंड प्लेस की ओल की साउंड आ रही है, वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना है। और वही प्रोसेस के अंदर यूज हुआ है टी एन जो है हमारा हाल्व हो गया है टी की साउंड के लिए, और ओ का वोवल लग गया है नॉट। ठीक है, वैसे हमारा एग्जाम्पल है एक्ट में हमारी के कॉन्सोनेंट होता है। के कॉन्सोनेंट की लेंथ इतनी होती है, के की कॉन्सोनेंट की लेंथ को हाल्व कर दें हम तो वो हमारी टी की साउंड को ऐड करेगी। जैसे हमारा है यहाँ पे एक्ट ए का वोवल के टी एक्ट, तो ये हमारा हाल्व हो जाएगा टी की साउंड के लिए। तो पूरा इसके अंदर प्रोसेस यही है। हमारा कट है, मिट है, मेट है, मीट है, फैट में हमारी एफ कॉन्सोनेंट की लेंथ इतनी होती है। इसको हम हाल्व कर दे और ए का वोवल लगा दे तो ये हमारी टी की साउंड को ऐड करेगा। जितने भी मैंने बताया यहाँ पे लाइट स्ट्रोक वाले हैं। ठीक है, आर्ट हो गया, वेट, लॉट, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब डबल सिलेबल वाले वर्ड आ जाते हैं हमारे इसके अंदर, आस्क्ड। ठीक है, तो जो हमारे डबल वाले हैं तो वो हमारे डी की साउंड को भी ऐड कर लेंगे। जैसे हमारा आस्क्ड वर्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो ए का वोवल एस के ई डी, ए का वोवल एस के हमारा हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टॉक्ड आ गया टी। ठीक है, टी ओ के है जो हमारा हाल्व हो गया टॉक्ड। ठीक है, तो जो हमारा के है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया, वर्ड हमारा अबव द लाइन बन गया। तो पहले आपको वर्ड पूरा बना लेना है, उसके बाद ही वोवल प्लेस करना होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आगे कैप्ट आ गया हमारा इसके अंदर। तो कै का वोवल, कै का कॉन्सोनेंट, फिर पी। तो जो ए का वोवल सेकंड प्लेस का, तो के जो पी है हमारा टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया, कैप्ड हो गया। रीच्ड में हो गया हमारा आर, ई का वोवल जो चे कॉन्सोनेंट है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया। शिफ्ट के अंदर हो गया, जो पी कॉन्सोनेंट है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया। मार्क्ड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में जो एफ कॉन्सोनेंट है वो टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस यही है। जो हमारा कॉन्सोनेंट हाल्व होगा, लाइट कॉन्सोनेंट वो टी की साउंड को ऐड करेगा सिंगल सिलेबल में। नेक्स्ट आया था इसमें हमारा नोट। एक नोट है नाइट वर्ड, तो जो एन के साथ हम आई का दिप्थोंग लगा दें, ठीक है, तो ये हमारा नाइट वर्ड बनेगा। ये हमारा नोट का वर्ड है और ये वर्ड बनेगा हमारा अबव द लाइन। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। जब भी हमारा एस सर्कल लास्ट में है तो हम लास्ट में रीड करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर नोट, तो नोट बनाया, नोट के साथ हम एस जोड़ देंगे, एस सर्कल जोड़ देंगे तो वो हमारा नोट्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक्ट्स है, एक्ट के साथ हम एस जोड़ देंगे तो वो हमारा एक्ट्स बन जाएगा। इसी तरह हमारा थॉट्स, लॉट्स, वेट्स एंड नाइट्स वर्ड्स हैं। तो इन्हीं वर्ड्स के आपको
अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। फिर इसके बाद हम बी पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। तो बी पॉइंट है इसके अंदर हमारा, इन वर्ड ऑफ वन सिलेबल अ हैवी स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग डी बट नॉट डी। तो इसके अंदर जो हमारा हैवी कॉन्सोनेंट है, हैवी स्ट्रोक का मतलब है डार्क कॉन्सोनेंट। जो डार्क कॉन्सोनेंट है सिंगल सिलेबल वाले वो हमारी डी की साउंड को ऐड करेंगे। जो हमारे लाइट कॉन्सोनेंट थे वो टी की साउंड को ऐड करते थे, पर जो हमारे जो हैवी स्ट्रोक हैं, डार्क स्ट्रोक हैं, वो डी की साउंड को ऐड करेंगे। जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है बेड, तो इसके अंदर बी कॉन्सोनेंट फिर ए का वोवल फिर डी आ रहा है, तो डी की साउंड के लिए हमारा बी जो है हाल्व हो गया, बेड। नेक्स्ट हमारा डाइड, ठीक है। डी का कॉन्सोनेंट, डी हमारा कैसा कॉन्सोनेंट है, हैवी कॉन्सोनेंट है, डार्क कॉन्सोनेंट है, तो डी के बाद हमारा आई का दिप्थोंग, और डी जो है हमारा डी की साउंड के लिए ही ऐड हाल्व हो गया, ठीक है, डाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा गोड है, जैसे इसके अंदर तो गे का कॉन्सोनेंट फिर ओ का वोवल फिर डी आ रहा है इसके अंदर, तो डी गे कॉन्सोनेंट है वो डी के लिए हमारा हाल्व हो जाएगा गॉड, ठीक है। तो मेरा वर्ड थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये मैं हाथ से इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपका अच्छे से कॉन्सोनेंट ड्रॉ होना चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल है लव्ड, तो एल कॉन्सोनेंट का वोवल फिर वी, फिर जो वी है हमारा वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा चार्ज्ड, ठीक है। तो चार्ज हमारा वर्ड है तो चार्ज्ड, ठीक है। तो ए का वोवल फिर जे कॉन्सोनेंट है इसके अंदर वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है। तो आपको साउंड को पूरा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी हमारी साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउंड को ध्यान में रखते हुए आपको वर्ड ड्रॉ करना है। जैसे हमारा चे ए, फिर ए का वोवल आ गया, फिर आर, फिर जे हमारा हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए। तो वो वाला आपको बिल्कुल एंड में लगाना है, तो आप स्ट्रोक ड्रॉ कर लें। चार्ज हो गया, ठीक है। तो चेंज्ड हो गया, जैसे इसके अंदर हमारा चेंज्ड, तो चे ए का वोवल फिर एन फिर जे के लिए जे हमारा हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए, ए का वोवल डार्क वोवल चेंज्ड, ठीक है। तो लीव्ड हो गया। इसकी वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके रिलेटेड हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। तो शॉर्ट फॉर्म हमारी पहली शॉर्ट फॉर्म है हमारी क्वाइट। तो जो हमारी क्वाइट शॉर्ट फॉर्म है वो के कॉन्सोनेंट को हाल्व करके बनती है, वो भी अबव द लाइन, तो ये हमारी क्वाइट रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा कुड है, वो हमारा के कॉन्सोनेंट से बनता है, के हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, वो के को हम लाइन पे बना दें हाल्व करके तो हमारा क्वाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यही हमारा लेंथ है इसकी, पर ये हमारी ऑन द लाइन बनती है, कुड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आया था हमारा डेट, तो डेट हमारा थी कॉन्सोनेंट से बनता है, वो भी हाल्व करके अबव द लाइन से ऊपर, ये हमारा डेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को हम बना दें ऑन द लाइन हाल्व करके तो ये बन जाएगा विदाउट। नेक्स्ट हमारा सेंट है, जैसे हमारा एग्जांपल सेंट, तो एस फिर एन को हाल्व करके हम बनाए तो ये अब सेंट बन जाएगा। तो ये हमारा एन जो है ये हाल्व है, छोटा बना हुआ है, सेंट। नेक्स्ट हमारा लास्ट विस्ड, तो विस्ड को हमारा इश कॉन्सोनेंट फिर इश को हाल्व किया गया है, तो ये हमारा विस्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट फॉर्म इसके अंदर मेन पार्ट है, इसके अंदर सभी के अंदर मेन पार्ट होता है शॉर्ट फॉर्म का। तो शॉर्ट फॉर्म की आपको अच्छे प्रैक्टिस करनी है। तो हाल्विंग से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 42। तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस दिए गए हैं, 4 सेंटेंस दिए गए हाल्विंग से 42 नंबर एक्सरसाइज में, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपकी स्पीड बनाने के लिए शुरू से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उसकी क्लास भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसके बाद हमारी है 43 नंबर एक्सरसाइज की भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने की। एक्सरसाइज ही मेन पार्ट है जो आपकी अच्छे से स्पीड बनवाता है एंड स्ट्रोक आपके सही बनते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज की। इसके बाद हमारा हाल्विंग से रिलेटेड 34 नंबर पॉइंट आ जाता है। तो 34 नंबर पॉइंट है हमारा, इन वर्ड्स ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स अ स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। तो पहले वाले में पढ़े थे हमने कि जो लाइट कॉन्सोनेंट है वो हमारा टी की साउंड कर करता है, डार्क कॉन्सोनेंट डी की साउंड कर करता है। पर इस पॉइंट में बोल रहा है जो हमारे 2 और मोर स्ट्रोक आ जाते हैं तो वो टी एंड डी की साउंड को दोनों को ऐड करेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है इसके अंदर, फर्स्ट एग्जांपल ये हमारा अटैच्ड, तो जो हमारा चे कॉन्सोनेंट है लाइट कॉन्सोनेंट है वो हमारी डी की साउंड को भी ऐड कर रहा है। तो ए टी फिर चेड,
जो चे कॉन्सोनेंट है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया, अटैच्ड। तो आपको पहले वर्ड ड्रॉ करना है, फिर ही वोवल प्लेस करना है, और फर्स्ट वोवल जो हमारा पहला वोवल आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो कॉन्सोनेंट है अबव द लाइन बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा एंड थ्रू द लाइन बनेगा। तो फर्स्ट प्लेस का वोवल आ रहा है, तो टी हमारा जो है अबव द लाइन बना है, इसके अंदर ध्यान से देखना, अटैच्ड। तो जो हमारा टी है अबव द लाइन बना है, और जो हमारा चे है वो लाइन से कट गया है, अटैच्ड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आंसर्ड, ठीक है। तो ए फिर एन फिर एस आ रहा है, फिर आर जो है अपवर्ड वाला वो हमारा आर की डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, आंसर्ड, ठीक है। तो ए का वोवल के साउंड आ रही है तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बना है। ऐसे ही हमारा एग्जांपल है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में ए का वोवल, फिर के, फिर एस, जो पी है हमारा इसके अंदर, एक्सेप्ट जो हमारा पी है वो हमारा टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सजेस्टेड, सजेस्टेड एग्जांपल है एस फिर जे फिर एस फिर टी, तो टी है जो हमारा वो हमारा डी के लिए हाल्व हो गया है, सजेस्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है अवॉइड, अवॉइड में भी ऐसे इसके अंदर जो हमारा वी है, जो हमारा वी कॉन्सोनेंट है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, अवॉइड, ठीक है। तो हमारा हाल्व है अवॉइड। मार्क्ड, रीसेंट, एब्सेंट, एडमिट, अराइव्ड, अराइव्ड वर्ड है आर वी डी, तो जो हमारा आर है डाउनवर्ड वाला और जो वी है, तो वी कॉन्सोनेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है इसके अंदर, और डिप्थोम भी फर्स्ट प्लेस का आ रहा है। तो इसके अंदर जो आर है वो अबव द लाइन बनेगा, और फिर जो हमारा वी है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, अराइव्ड। ये हमारा वी हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए, अराइव्ड हो गया। एंगेज्ड हो गया, इसके अंदर एंगेज्ड वर्ड हो गया, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ करके। तो एनगेज्ड, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड है ऑन द लाइन बना है, क्योंकि इसके अंदर पहले सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, और जो हमारा जे कॉन्सोनेंट है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, एंगेज्ड। एनजॉयड आ गया, ऐसे हमारा इसके अंदर वर्ड एनजॉयड, जॉयड, तो जे है जो हमारा डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, एनजॉयड। ई स्टेट एंड स्टेटेड, स्टेटेड वर्ड है इसके अंदर, तो हमारा पूरा वर्ड ही हाल्व है, ठीक है। तो एस टी फिर टी आ गया, फिर टी ई डी आ गया, तो जो टी है हमारा वो डी की साउंड के लिए हाल्व हुआ है, पहले एस टी की लूप फिर टी फिर डी। स्टेटेड में से यहाँ ढंग से नहीं बन रहा है, पर आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इसके अंदर शॉर्ट हैंड का मेन मोटिव है। तो स्टेटेड आ गया इसके अंदर, जो हमारा टी है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, तो जे हमारा का सर्कल, एग्जैक्ट, ये हमारा ऑन द लाइन बना हुआ है, फ्लो में बनाना है आपको, एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप पेंसिल से बनाएंगे आपका ढंग से बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट, जैसे एग्जांपल है बेनिफिट, बेनिफिट वर्ड है बी ए का वोवल फिर एन फिर टी, तो जो हमारा एफ है वो टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, बेनिफिट। बुकलेट आ गया, बुक लेट, तो हमारा जो लाइन से कटा है इसके अंदर की हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, बुक लेट, ए का वोवल, और एल हमारा हाल्व हो गया है टी की साउंड के लिए। एक्चुअली वर्ड है, ठीक है। रिटन, राइटिंग, आर फिर इंग, जो हमारा आर है कॉन्सोनेंट, ये हमारा वर्ड अबव द लाइन बना है, किसके अंदर हमारी दिप्थोंग आ रहा फर्स्ट प्लेस का, और जो हमारा ये आर है वो टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, राइटिंग। बैडली, बैडली, ए का वोवल, डी, ये हमारा जो बी है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, बैड ली। लेटली, एल ली, ए का वोवल, जो हमारा ये एल कॉन्सोनेंट है वो टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, लेटली। एंटायर, एंटायरली। एविडेंस, एविडेंस, तो जो हमारा ए का वोवल फिर जो हमारा वी कॉन्सोनेंट है वो डी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, एविडेंस। सर्टेन, गुड बाय, एब्सोल्युटली, एब फिर एस फिर एल ली, एब्सोल्युटली, तो जो हमारा ये एल कॉन्सोनेंट है एब्सोल्युटली, तो जो हमारा एल है वो टी की साउंड के लिए हाल्व हो गया है, एब्सोल्युटली वर्ड ये वाला है, तो आपको ध्यान से देखने के प्रैक्टिस करनी है।
और बिल्कुल प्लेसेस पे आपको, हाँ प्लेसेस है होना है, वहीं पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे फर्स्ट प्लेस की साउंड आ रही है पे, ऐसे एग्जाम्पल है, तो आपको लाइन पे बनाना है, यूँ नहीं आप अबव द लाइन बनाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही मेन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर अवेटेड, सॉरी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर वर्ड जैसे हमारा आ गया वेटिंग, तो वी ए का वोवल इंग, वेटिंग वेटिंग ए का वोवल, जो हमारा वे कॉन्सोनेंट है वो टी के लिए हाल्फ हो गया, वेटिंग। सर्टेन, गुड बाय, एब्सोल्युटली, ओमिट आ गया, एम से रिलेटेड आ गए, ओमिट में ओमिट, जो हमारा एम कॉन्सोनेंट है वो टी के लिए हाल्फ हो गया है, ओमिट। नॉट, नोटेड, NOT, नोटेड, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स हैं। लिमिटेड, विजिटेड जैसे हमारा लिस्टेड हो गया, इसके अंदर L फिर S फिर TED, तो हमारा T है वो D की साउंड के लिए ओमिट हो, मतलब छोटा हाल्फ हो गया है, ओमिट। रिमिट, रिमेंटेड, डिडक्ट, नोटिफाई, नोटिफाई, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारा बी पॉइंट आ जाता है। तो बी पॉइंट हमारा क्या बोलता है इसके अंदर, बी पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। बी पॉइंट है हाल्फ लेंथ, अ हाल्फ लेंथ स्ट्रोक इज नॉट रिटन थ्रू द लाइन टू इंडिकेट अ थर्ड पोजीशन, वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन। जैसे हमारा वर्ड सिंगल स्ट्रोक आ रहा है इसके अंदर, जैसे हमारा सिंगल स्ट्रोक पे आ रहा है, तो जिसके अंदर हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लाइन से कट के तो स्ट्रोक नहीं बना सकते, आपको लाइन पे ही कॉन्सोनेंट बनाना होगा और आपके वर्ड की साउंड से पता लगेगा कि इसके अंदर थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है। जैसे हमारा इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर ईस्ट, तो ईस्ट में हमारी एस की साउंड आ रही है, फिर ई का थर्ड प्लेस की वोवल की पहले साउंड आ रही है, तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन ही बनेगा, थर्ड की वोवल की साउंड ईस्ट, ठीक है। फीट आ गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फीट, तो फीट में हमारी टी की साउंड आ रही है, टी के लिए हमारा हैफ हाल्फ होगा, तो ऐसे हम फीट नहीं बनाएंगे, तो फीट बनेगा हमारा ऑन द लाइन थर्ड प्लेस का वोवल। नेक्स्ट हमारा फीट, शीट्स आ गया, तो इस कॉन्सोनेंट फिर एस और शीट्स, ठीक है। तो हमारा इस कॉन्सोनेंट है वो टी की साउंड के लिए हाल्फ हो गया, ठीक है। रिटर्न हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आ रही है हमारी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड, तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन ही बन जाएगा, रिटर्न आर टीन, जो आर है हमारा टी की साउंड के लिए हाल्फ हो गया, रिटर्न। इनवाइट, इंडीडेड, नीडेड, लिटल एंड मूव्ड जैसे वर्ड है इसके अंदर एम और फिर वीड, मूव्ड, तो थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड है, तो एम वी जो है हमारी डी की साउंड के लिए हाल्फ हो गया। तो आपको उनको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आया था हमारा, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट सी पॉइंट। जो सी पॉइंट है वेयर अ फाइनल डिप्थोंग इज जॉइन, अ सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हैव टू इंडिकेट अ फाइनल टी और डी। जब हमारा लास्ट में डिप्थोंग आएगा और जब हमारा हाल्फ हो रहा होगा कॉन्सोनेंट, तो हमारा वो कॉन्सोनेंट के साथ ही ज्वाइन हो जाएगा डिप्थोंग। जैसे हमारा एग्जांपल है इसके अंदर डाउट, तो जैसे डाउट एग्जांपल है ये वाला, तो डी आउ टी, डाउट, जो हमारा टी है डी है वो टी की साउंड के लिए हाल्फ हो गया और हाल्विंग के साथ हमारा स्ट्रोक के साथ हमारा आउ ज्वाइन हो गया, डाउट हो गया, अबाउट हो गया, बोरोड, कट एंड इशूड, जैसे ई शूड, ठीक है। तो मेरा वर्ड थोड़ा सही नहीं बन रहा है तो आप अच्छे से ड्रॉ करना, ई शूड हो गया। तो ये हमारा था इतना हाल्विंग का पार्ट, और भी हाल्विंग का पार्ट है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज 44 की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस की वो वीडियो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और वीडियो भी को भी देखना है। तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है।